नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। 7 बजे की बड़ी खबर जो कि आपके काम की खबर है। 1 तारीख आने जा रही है, कई लोगों को है सैलरी का इंतजार, लेकिन 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान होने के बाद से ही लोगों को कैश की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। और अब बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाली 1 तारीख यानी कि सैलरी डे। हालांकि पिछले कुछ समय से डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, लेकिन कैश की जरूरत सभी आम और खास को रोजाना पेमेंट्स के लिए तो पड़ती ही है। हालांकि बैंकों ने 1 तारीख को आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए आपके लिए खास तौर पर तैयारी कर ली है। देखिए, दिन है सुहाना, आज 1 तारीख है, खुश है जमाना, आज 1 तारीख है, 1 तारीख है जी, 1 तारीख है। आमतौर पर नौकरी पेशा शख्स के लिए ये लाइनें हमेशा सटीक बैठती थी, लेकिन इस बार 1 तारीख पास आने से जमाना परेशान है। वजह साफ है, हाथ में कैश ना होना। हमें सिनेमा दिखाना। मुश्किल ये है कि अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन कैश निकालना बड़ी चुनौती है। नोटबंदी के बाद पहले सैलरी डे पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बैंकों ने तैयारी शुरू कर दी है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सैलरी और पेंशन ट्रांसफर होने के बाद कैश विड्रॉल में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए रिजर्व बैंक से ज्यादा कैश देने की मांग रखी है। सैलरी को लेकर किसी तरह की मुश्किल से निपटने के लिए ज्यादा काउंटर लगाए गए हैं और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी 1 तारीख को अपनी सभी ब्रांच को तय समय से पहले खोलने का फैसला किया है। पेंशन विड्रॉल के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल काउंटर भी बनाए जाएंगे। ICICI बैंक ने भी 1 तारीख को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ज्यादा कर्मचारी लगाए हैं। रिजर्व बैंक ने भी साफ किया है कि बैंकों में सैलरी अकाउंट के मुताबिक ज्यादा कैश दिया जाएगा। बैंकों को कैश की किल्लत नहीं होगी, उन्हें ज्यादा कैश दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बड़ी चिंता हाथ में कैश ना होने की है, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें कैश में ही रोजाना या महीने का पेमेंट देना पड़ता है। चाहे राशन लाना हो, दूध वाले का पेमेंट हो, मेड की तनख्वाह हो, ड्राइवर, गार्ड, गाड़ी की सफाई करने वाला और न्यूज़पेपर का बिल जैसे कई पेमेंट ऐसे हैं जिनके लिए कैश की जरूरत होती है। तो क्या इस बार लोगों को आसानी से कैश मिलेगा? क्या ATM की लाइन कम होगी? इसका जवाब तो 1 तारीख को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सैलरी तो आने वाली है, लेकिन ATM और बैंक के कैश काउंटर से आपको लिमिटेड कैश ही मिलने वाला है, जैसा कि पिछले दिनों ये पूरा जो नियम है वो चलता आ रहा है। तो ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि आप इस कैश को मैनेज कैसे करें, कैसे प्लास्टिक मनी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट आपको करना है। तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स कार्ड से दें, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देंगे तो आपकी कई जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही कैश मैनेजमेंट में कार्ड से पेमेंट करना काफी ज्यादा जो आपके पेमेंट्स होते हैं उसके लिए जरूरी होता है। तो जैसे कि कार्ड की जरूरत, जो माफ कीजिए कैश की जरूरत है कहाँ कहाँ होती है, राशन खरीदने के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ती है, दूध वाले का जो पेमेंट होगा अब 1 तारीख से जब नया महीना शुरू होगा तब आपको मेड की तनख्वाह भी देनी है, ज्यादातर लोग ये कैश में ही देते हैं। ड्राइवर की जो सैलरी होती है वो भी आप कैश में ही देते होंगे। फिर गार्ड की सैलरी भी ज्यादातर आप कैश में ही देते हैं। कैश की जरूरत आपको गाड़ी की सफाई करने वाले को देने के लिए भी जरूरत पड़ती है। साथ ही अखबार मैगजीन का बिल भी कैश के जरिए ही पे करते हैं। ये मंथली जो बजट के कुछ ऐसे जो पेमेंट्स हैं आपको करने पड़ते हैं जो कैश से करने पड़ते हैं। लेकिन ये दिक्कत दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं और साफ तौर पर ये जो कैश क्रंच है वो दूर हो जाएगा। चलिए, इस मुद्दे पर हमने फेडरल बैंक के प्रेसिडेंट ट्रेजरी आशुतोष खजूरिया से भी बात की है कि कैश मैनेजमेंट के लिए उन्होंने क्या तरीके सुझाए हैं। देखिए, जब जो भी आप स्पेंड करते हैं वो एक दिन तो करते नहीं है। जैसे आपकी सैलरी जमा हुई, मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 रुपए खाते में जमा होती है, तो उसको सारा 20,000 जो है वो 1 या 2 तारीख को ही खर्च नहीं करना होता है, बल्कि पूरे महीने चलाना होता है। तो मेरा कहना है कि उसमें परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी नितांत आवश्यकता है उतना आप ड्रॉ करते जाएं।
क्योंकि ये खातों में जमा होना है, तो इसलिए आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, वो खातों में ही विद्यमान है। तो आप उसमें जिस तरह से अगर आप डिजिटल में ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक संभव हो सके डिजिटल से पेमेंट करें और धीरे धीरे मदद करें उसमें आगे बढ़ने में कि भाई कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़े। लेकिन कहीं अगर अपरिहार्य कारणों से आपको कैश का ही डिस्बर्सल करना है तो आप भी एक प्रकार का अपना एक असेसमेंट करेंगे कितने से मेरा काम चल जाएगा। अब वो पूरा 20,000 निकाल के घर पे रखने से कोई मतलब नहीं है। आप उसमें अभी 3,000 की जरूरत है, 5,000 की जरूरत हो सकता है, माह के शुरू में कुछ ज्यादा जरूरत पड़े तो 6-7 हजार की जरूरत पड़े तो आप उतना निकालें और जिस तरह से आप उसको वितरित कर पाए एक योजनाबद्ध तरीके से उसको ऐसा न कर लें कि बस ये कहीं मुझे आज के बाद कभी मिलेगा नहीं, ये ना सोचें। ये विश्वास रखें पैसा आपका जो है खाते में, क्योंकि क्या है नोटों की। तो 1 बजे के 1 तारीख के बाद की जो प्लानिंग है वो योजनाबद्ध तरीके से करनी है। वैसे नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा जोर कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने पर ही है। कैशलेस इकोनॉमी की कोशिशों को आगे बढ़ाने में भारत बिल पेमेंट सिस्टम मददगार हो सकता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत सभी तरह के बिल पेमेंट के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इससे अगले साल पूरी तरह लॉन्च करने की योजना है। रोजमर्रा के ज्यादातर बिल का पेमेंट या तो कैश में होता है या फिर चेक से। ऑनलाइन पेमेंट विकल्प भी तेजी से उभर रहा है, लेकिन ग्राहकों को इसके लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता है। लेकिन अगले साल से BBPS के अमल होने से फोन, बिजली, गैस, DTH जैसे ढेरों बिल पेमेंट सिंगल प्लेटफॉर्म पर जाकर मुमकिन हो सकेंगे। सरकारी विभागों के बकाये, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और चैरिटी पेमेंट्स BBPS से हो सकेगा। BBPS से जुड़ी बिलिंग कंपनियां, बैंक, वॉलेट सब साथ होंगे। कॉमन प्लेटफॉर्म होने से पेमेंट के जरिए का अंतर खत्म होगा। जैसे वोडाफोन के ग्राहक चाहेंगे तो एयरटेल मनी से बिल भर सकेंगे। रिलायंस मनी का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट से शॉपिंग के लिए किया जा सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से बिल पेमेंट में कैश का चलन काफी कम किया जा सकता है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक देश में 70% बिल पेमेंट नकद या फिर चेक से होता है। देश के 20 बड़े शहरों में 6.25 लाख करोड़ रुपए की रकम के अलग अलग बिल जनरेट होते हैं। ऐसे में बिलिंग सिस्टम को डिजिटल करने से काफी गुंजाइश है। डिजिटल पेमेंट होने से कंपनियों के लिए बिल वसूली की लागत घटेगी। साथ ही बैंक और लोन देने वाली दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम से क्रेडिट स्कोर का बड़ा डेटाबेस भी तैयार हो सकेगा। कम लागत को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़ी कंपनियां और सरकारी विभाग बड़ी संख्या में भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के जरिए भी कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। UPI के प्लेटफॉर्म पर देश भर के 20 बैंक जुड़े हुए हैं। UPI ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और सरकार का यह भी कहना है कि आपको पेमेंट्स करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम आपको एक डेमो के जरिए बताते हैं कि किस तरह से आप UPI के जरिए इंस्टेंटेनियसली पेमेंट भेज सकते हैं और पेमेंट मांग सकते हैं। UPI जो है अभी फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उसका जो ऐप है आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी 20 बैंकें हैं जो UPI से जुड़ गई हैं। तो मेरे साथ है मारिया जो अपने एक्सिस पे के UPI ऐप से रोहित को OBC के UPI ऐप में पैसे ट्रांसफर कर रही है। तो सबसे पहले मारिया ने जो अपना अकाउंट है वो सेलेक्ट करा। इसके बाद मारिया जब से, जैसा कि हम बता रहे, लोएस्ट डिनोमिनेशन 10 रुपए मारिया भेज रही है अपने UPI ऐप से। उसके बाद जो जिसको पैसे भेजने हैं यानी रोहित को, तो रोहित का जो UPI ID है rohit@OBC वो मारिया ने सेलेक्ट करा और इसके बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको एक रिमार्क लिखना है यानी किस पर्पस के लिए हम ये पैसे भेज रहे हैं, तो वो लिखने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको एक MPIN डालना है क्योंकि ये इस पूरे फीचर का एक सिक्योर्ड फीचर है। जिस तरह से एक तरह से पासवर्ड कहा जाता है वो आपको करना है, फिर आपको सबमिट करना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मारिया ने रोहित को पैसे भेजे हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ गया है। और इसी तरह रोहित को अपने UPI OBC के UPI ऐप में ये पैसे मिल गए हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन है UPI का, यही इसका यूनिक फीचर है। इसके जरिए आप तुरंत पैसे भेज सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं। फिलहाल ये जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे ही उपलब्ध है और 20 बैंकें हैं जो UPI के साथ जुड़ चुकी हैं। वैसे कैशलेस पेमेंट में न सिर्फ नकदी ले जाने का झंझट खत्म होता है,
बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। अक्सर कार्ड या फिर डिजिटल वॉलेट से शॉपिंग पर आपको कैशबैक ऑफर्स के साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। कैसे होता है ये सब, देखिए। ग्राहकों को खींचने और रॉयल्टी बनाए रखने के लिए बैंक ग्राहकों को कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच देते हैं। एक तय रकम डेबिट, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन शॉपिंग से खर्च पर बैंक्स रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट धीरे धीरे इकट्ठा होने पर ग्राहक इससे शॉपिंग कर सकते हैं। खरीद के कुल रकम में से रिवॉर्ड पॉइंट से मिले पैसे घटाकर पेमेंट किया जा सकता है। रिवॉर्ड का इस्तेमाल हवाई टिकट, मूवी टिकट, होटल बुकिंग, फोन और डीटीएच रिचार्ज जैसी चीजों के लिए किया जा सकता है। बैंकों के पार्टनर मर्चेंट्स के यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट से शॉपिंग भी की जा सकती है। ग्राहक समय समय पर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स जानकर उसे शॉपिंग के टाइम पर कैश कर सकते हैं। बैंक रिवॉर्ड पॉइंट के अलावा सीधे कैशबैक की सुविधा भी देते हैं। ग्राहक कार्ड से जितनी रकम अदा करते हैं उसके बदले में बैंक 5 से 10% तक रकम कैशबैक के तौर पर लौटा देते हैं। शॉपिंग करने के कुछ समय बाद रकम का कुछ हिस्सा ग्राहकों के खाते में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन बैंक हर जगह शॉपिंग कैशबैक नहीं देते। चुनिंदा मर्चेंट्स के यहाँ ही शॉपिंग पर ग्राहकों को इसका फायदा मिलता है। ज्यादातर कैशबैक की सुविधा कंज्यूमर गुड्स और रिटेल स्टोर्स में शॉपिंग पर ही मिलती है। बैंक फेस्टिव सीजन और मर्चेंट पार्टनर से करार के बाद कैशबैक की स्कीम फेस्टिव सीजन या दूसरे मौकों को देखकर बदलते रहते हैं। बैंकों के अलावा मोबाइल वॉलेट्स भी शॉपिंग या दूसरे किस्म के खर्च पर ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा देते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग या फिर रिचार्ज में ही हो पाता है। मुंबई से अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप मोबाइल वॉलेट के जरिए कैशलेस पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे भी इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। पेटीएम डिजिटल मार्केटिंग के एवीपी अंकुर मल्होत्रा समझा रहे हैं कैसे पेटीएम के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। गवर्नमेंट के डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी लोगों ने ई वॉलेट का नाम सुना और ई वॉलेट का नाम सुन के काफ़ी लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स में इन वॉलेट्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। लेकिन आखिर अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको इन वॉलेट्स को यूज़ करना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता है। और इसी के चलते हम आज आए हैं पेटीएम के दफ्तर और यहाँ पर हम बात करेंगे मिस्टर अंकुर मल्होत्रा से, जो कि हैं एवीपी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अंकुर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले आप हमें बताइए कि कैसे ये वॉलेट काम करता है और कैसे ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर ये कैसे लोगों की मदद करेगा। वॉलेट एक आपकी वर्चुअल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हैं और उसके बाद आप पैसा किसी भी तरह आगे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट साइन अप, क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन अप है तो वो ये दिखा रहा है, बट यहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको इसमें पैसा डालना पड़ेगा। पैसा डालने के लिए ऐड मनी वाले आइकन पे चाहिए। जब आप ऐड मनी पर जाएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। जितना भी आपको अमाउंट डालना है आप अमाउंट डालिए। ठीक है। अमाउंट डालने के बाद ऐड मनी क्लिक करिए। हाँ जी। ये आपसे पूछेगा आप किस पेमेंट के थ्रू देना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी। ठीक है। तो आपको बस अपने डिटेल्स डालनी है। ठीक है। पे नाउ पे आप करेगा तो आपके वॉलेट के अंदर पैसा आ जाएगा। तो बेसिकली आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ये पैसा ट्रांसफर करते हैं इस वॉलेट के अंदर। ठीक है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह तो एक बार जब आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो अगर आपको किसी को देना है, जैसे आपको अपनी नौकरानी को देना है, गार्डनर को देना है, दूध वाले भैया को देना है, तो आप वापस होम पेज में जाएंगे। ठीक है। और पे पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आपने पे पे क्लिक किया ये स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है। किसी के भी मोबाइल नंबर पे देने के लिए आप सिर्फ उसका मोबाइल नंबर टाइप करिए और उसके बाद मैंने सेंड कर दिया। जैसे सेंड कर दिया ये मेरे उसमें ट्रांसफर आ जाएगा। तो कितना सिंपल और 2 स्टेप का।